कि भ्रष्टाचार के बारे में पूरे 5 साल में आप देखिए, जब चुनाव का समय आया या पिछले 5 वर्षों का जायजा अगर लें, जो कोई तटस्थ देखने और सुनने वाला आदमी होगा इस राज्य का, वो समझ रहा होगा कि जितनी बातें कही जा रही हैं अखबारों में, जितना कुछ कहा जा रहा है हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार इतना कुछ कर रही है, इतना विकास हो रहा है, वो तलाशता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसा नहीं है। अगर नहीं है और उसको किसी पत्रकार ने, अगर वो नहीं है, उसकी ही आवाज में अगर वो सुनाता है, तो वो समझा जाता है कि ये विकास के पक्ष में जो एक लहर पैदा की जा रही है, जिस तरह से भी हो, उसके ये खिलाफ क्यों बोल रहा है, इसके मन में ये बात कैसे आ रही है। तो ये चिंता उस पत्रकार को भी होती है कि हम क्या करें, इस हालत में हम क्या लोगों को सुनाएं। दूसरी बात ये होती है कि जब आप जरा अंदर झांक के देखिए, जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, जो बाहर के भी हैं, ये पिछले 5 वर्षों में इस राज्य में भ्रष्टाचार का लेवल इतना ऊंचा उठा कि 15, 20 या 25, 30 साल में उतना ऊंचा नहीं गया था। ये बिल्कुल कटु सत्य है और ये प्रमाणित है। तो फिर अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन पर ये सारा कुछ आया क्यों नहीं? इसलिए नहीं आया कि वो, और इसके पीछे क्या कारण है ये सब लोग बता चुके हैं कि क्या वजह हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए कि ये सरकार या यहाँ का मुख्यमंत्री या यहाँ का मंत्री, उस समय में अगर हम पूछते उनसे कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो एक तरह से इतने नाराज होते थे, उनके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता था। वो कहते थे कि ये पूछ क्या रहा है, सारा अखबार कह रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है, इनको दिख ही नहीं रहा, इनको चश्मा लगाना चाहिए। मैंने अब आपको बेइज्जत करने तक की स्थिति होती थी अगर आप ये उनकी बात को कहते कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। अब सोच लीजिए कि ऐसा पत्रकार जो इन बातों को कहना चाहता है, वो क्या करे। आज जब ये सत्ता बदली है, सरकार इतने अपार बहुमत के साथ आई है, तो उसने क्या कहा है, मुख्यमंत्री क्या रोज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हमने प्रायोरिटी में लिया है, ये पहले नंबर पर है, इसको मैं दूर करना चाहूंगा। इसके लिए कई तरह की बातें वो कह रहे हैं। जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री जब घूम रहे थे अपनी विश्वास यात्रा से लेकर तमाम यात्राओं में, तो तमाम आम लोग जो है, जो उनको जितनी सारी बातें कही जा रही थी, वो समझ रहे थे कि सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा रोष लोगों का भ्रष्टाचार, इन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेके। लेकिन उस समय में वो दाएं बाएं भागते थे, उस समय में वो सुनना नहीं चाहते थे, उस समय में उन सवालों को नजरअंदाज करना चाहते थे, और वो जो नजरअंदाज करना चाहते थे, उसी को हम ताकत दे रहे थे, हम अखबार वाले। हम उनकी उन भ्रष्टाचार आम लोगों के बीच में है, उसको एक बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे थे। हम भ्रष्टाचार की बातों को किस तरह से ढका जाए और ये मंत्री संतरी क्या बोल रहे हैं, इनकी बातों को सबसे आगे लाया जाए, इस कोशिश में लगे हुए थे। आज वही सरकार का क्यों कह रही है कि भ्रष्टाचार सबसे पहले निपटना होगा इससे, इसलिए कि उनके मन का चोर अब सामने आके बोल रहा है। यही बात थी अयोग्य शिक्षकों के बारे में। हम कह रहे थे कि इस राज्य को, इसके साथ क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है। अपराध ये हुआ कि अयोग्य शिक्षकों को अगर आप स्कूल में नियुक्त कर लेते हैं, तो वो किस तरह के छात्रों को कैसी शिक्षा देंगे। आपने क्या किया कि सर्टिफिकेट लाओ, चाहे भ्रष्ट तरीके से, उसमें 90% जाली सर्टिफिकेट से लेके लोग टीचर बन गए। वो जो पहले आलू प्याज बेचते थे, जो LIC के एजेंट थे, वो सारे लोग शिक्षक बन गए। तो अब इस हालत में जो शिक्षक बने, ये किसने अपराध किया इस राज्य के साथ? वो प्राथमिक शिक्षा को आपने जिस तरह रसातल की ओर ठेलने की कोशिश की, उस पर हमारी नजर क्यों नहीं थी? हमने उसको एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया? कहीं कहीं छापते थे, कुछ बातें आ जाती थी, मुफस्सिल के पत्रकारों ने लिख दिया, कभी कुछ बोल दिया। अब